प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस दौरान कई फैसलों पर मुहर लगी। वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी मिली। वरुणा किनारे 6 और 4 लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर बनेंगे। 46 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर 4 साल में बनकर तैयार होगा। इसके अलावा मोबाइल प्रोडक्शन के दूसरे चरण के लिए 62,500 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। साथ ही सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। मानसून सत्र के पहले एनडीए के लिए अच्छी खबर। शरद पवार की पार्टी एनसीपी संसद में सरकार को सपोर्ट करने वाली है। सोर्सेज का कहना है परिसीमन बिल को लेकर शरद पवार की पार्टी के स्टैंड में बड़ा बदलाव हुआ है। जिस शरद पवार की पार्टी में पिछली बार परिसीमन बिल का विरोध हुआ था, वो इस बार परिसीमन बिल का सपोर्ट करेगी। शरद गुट के सभी 8 सांसद लोकसभा में परिसीमन बिल के सपोर्ट में वोट डालेंगे। सोर्सेज का कहना है परिसीमन बिल पर सरकार के आग्रह पर शरद पवार की पार्टी तैयार है। परिसीमन बिल के समर्थन पर शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले ने गोलमाल जवाब दिया। उन्होंने जवाब में समर्थन के संकेत सुप्रिया की तरफ से भी थे। सुप्रिया सुले ने कहा कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन ना हो, लेकिन अगर हर राज्य में लोकसभा की 50% सीटें बढ़ेंगी तो हमें आपत्ति नहीं है। हालांकि सुप्रिया ने यह भी कहा कि फाइनल बिल आने के बाद ही पार्टी अंतिम फैसला लेगी। आपको बता दें, परिसीमन पर सर्वदलीय बैठक में अमित शाह ने 50% फॉर्मूले पर चर्चा की थी। एनडीए में शामिल होने की अटकलों को एनसीपी शरद गुट ने नकार दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने साफ साफ कहा शरद पवार की एनसीपी एनडीए में शामिल नहीं होगी। फडणवीस के साथ हुई मुलाकात पर पाटिल ने कहा विधानसभा से जुड़े स्थानीय मुद्दे को लेकर सीएम से मिला था, न कि किसी राजनीतिक चर्चा के लिए। दिल्ली से जुड़े सभी राजनीतिक फैसले कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले अपने सभी सांसदों से चर्चा के बाद तय करेंगी। पंजाब कांग्रेस में जारी गुटबाजी को लेकर प्रभारी भूपेश बघेल ने आला कमान को रिपोर्ट सौंप दी। भूपेश बघेल ने फिर कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बदलना गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं, यानी अमरिंदर राजा वड़िंग ही पंजाब के अध्यक्ष बने रहेंगे। सोर्सेस के मुताबिक कांग्रेस का मानना है चुनाव से पहले वड़िंग को हटाने से कांग्रेस का संगठन कमजोर होगा। कांग्रेस का तर्क है कि 29 में 25 जिला अध्यक्ष राजा वड़िंग के साथ हैं। साथ ही वड़िंग को पंजाब से 4 सांसदों और 8 से 9 विधायकों का समर्थन भी हासिल है। देहरादून में राहुल गांधी की रैली को प्रशासन ने मंजूरी दे दी है। 17 जुलाई को होने वाली रैली परेड ग्राउंड की जगह अब बन्नू स्कूल मैदान में होगी। कांग्रेस का कहना है छात्रों की गूंज कार्यक्रम छात्रों और अभिभावकों के लिए और उनकी सुरक्षा सबसे जरूरी है, इसीलिए पार्टी ने कार्यक्रम स्थल बदलने का फैसला किया। आपको बता दें, प्रशासन ने परेड ग्राउंड में कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं दी थी, जिसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया था। यूपी चुनाव से पहले सीएम योगी का सपा पर हमला जारी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में योगी ने कहा कि 2017 के पहले तत्कालीन सपा सरकार युवाओं के लिए अपशकुन बन चुकी थी। न शिक्षा व्यवस्था थी, न कौशल विकास की कोई व्यवस्था, सुरक्षा का वातावरण था, बहन बेटियां व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। यूपी के सामने पहचान का संकट था, लेकिन आज यूपी की तस्वीर बदल गई। यूपी में अब सुरक्षा भी है, युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा, नौकरी की व्यवस्था भी है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के पहले जिले के अलग अलग आपराधिक मामलों में जब्त किए गए 628 अवैध हथियारों को नष्ट कर दिया गया। पुलिस कंट्रोल रूम के सामने सड़क पर सभी हथियार रखे गए और उन पर रोलर चलाकर पूरी तरह नष्ट करने की कार्रवाई हुई। स्थानीय पुलिस के अनुसार कोर्ट के आदेश पर यह एक्शन हुआ है। इससे पहले 2023 में भी विधानसभा चुनाव के दौरान अवैध हथियारों को नष्ट करने की कार्रवाई हुई थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जांच के साथ सियासत भी फुल स्पीड में चल रही है। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अजीबोगरीब बयान दिया। सतीश महाना ने कहा राम मंदिर में जिनका पैसा चोरी हुआ शायद उन्होंने सच्ची श्रद्धा और आस्था से दान नहीं किया था। मैंने पूरी आस्था से राम मंदिर में दान दिया था, इसलिए मेरा पैसा चोरी नहीं हुआ। यानी अब महाना ने राम मंदिर पर दान होने वालों की आस्था पर ही सवाल उठा दिए। राम मंदिर के बाद अब जम्मू के कटरा में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में चढ़ाई गई चांदी को लेकर गड़बड़ी का मामला सामने आया। मंदिर में चढ़ाई 550 करोड़ रुपए की 20 टन चांदी में से केवल 30 करोड़ की चांदी ही असली पाई गई। स्थानीय वकील की शिकायत पर जम्मू कोर्ट ने इस मामले में क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारियों को तलब किया। अदालत ने चांदी चढ़ाने का सारा रिकॉर्ड मांगा है। जांच अधिकारी को 29 जुलाई को खुद पेश होने के निर्देश भी दिए। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा विवाद की जांच तेज हो गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे और सवाल हो रहे हैं। पहले एक कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, अब खजांची को पद से हटाने के साथ साथ 3 दूसरे कर्मचारियों पर भी जांच की तलवार लटक गई। चांदी के चढ़ावे के रिकॉर्ड में कथित ओवर राइटिंग मिलने के बाद जांच एजेंसियों ने दस्तावेजों की गहन समीक्षा की। इसी कड़ी में 3 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए नोटिस दिया जा चुका है। पीओके में आजादी की लड़ाई तेज हो गई। पीओके की आवाम अब आर पार के मूड में है। पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ रावलकोट में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी पीओके की कथित राजधानी मुजफ्फराबाद के लिए रैली निकाल रहे हैं और इस दौरान पाकिस्तान असेंबली से आजादी का ऐलान किया जा सकता है। रावलकोट में आवाम का सैलाब सड़कों पर उतर आया। खुलेआम शहबाज और मुनीर को चैलेंज किया जा रहा है। मुजफ्फराबाद कूच से पहले एक बार फिर मुनीर की फौज ने गोलियां बरसाई। रावलकोट और
सुधनोती में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई। बताया जा रहा है पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग में 8 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। पाकिस्तानी रेंजर्स ने रावलकोट बस स्टैंड पर फायरिंग की। आंसू गैस के गोले दागे क्योंकि वहां बड़ी संख्या में लोग थे, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। नोएडा के फेज 3 थाना क्षेत्र के मामूरा में इलेक्ट्रिक बाइक में स्पार्किंग के बाद आग लग गई। तेजी से आग फैलने के कारण 5 मंजिला मकान में कई परिवार फंस गए। आग लगते ही लपटें दूर दूर तक फैल गई। आसमान काले धुएं के गुबार से भर गया। हादसा इतना भीषण था कि आग की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। फायर विभाग ने रेस्क्यू अभियान चलाकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। यूपी के हापुड़ में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी दूल्हे की बग्घी और एक रिक्शा को टक्कर मार दी। पूरी घटना वहां पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है बारात चढ़ने के दौरान सड़क के किनारे ई रिक्शा और कुछ लोग खड़े थे। इसी दौरान तेज रफ्तार एक कार आई और उसने सीधे खड़ी ई रिक्शा और दूल्हे की बग्घी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद बारात में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही हादसे में दूल्हा और अन्य बाराती सुरक्षित हैं। बरेली में एक फर्जी महिला आईएएस अधिकारी को पुलिस ने अरेस्ट किया है। खुद को आईएएस अधिकारी बताकर युवक से शादी करने और करीब 40 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में साधना नाम की महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला ने स्वीकार किया वह केवल बीएससी तक पढ़ी है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। उसने सोशल मीडिया पर खुद को आईएएस दर्शाने के लिए फर्जी फोटो और वीडियोस भी अपलोड किए हैं। इंदौर में प्रॉपर्टी कारोबारी जीतू साहू के होटल की बालकनी से गिरने से मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी है। कारोबारी अरबिंदो अस्पताल के पास स्थित एक होटल में पिछले 20 दिनों से रुका हुआ था। घटना के समय होटल के एक कमरे में कारोबारी के साथ 4 युवक और एक युवती भी थे, लेकिन जीतू की मौत के बाद सभी लोग फरार हैं। पुलिस उनकी तलाशी में जुट गई है। सोर्सेस के मुताबिक कारोबारी करोड़ों के लेन देन से जुड़े विवाद में उलझा हुआ था। फिलहाल पुलिस हत्या के साथ आत्महत्या के एंगल से भी जांच कर रही है। पटना के बेलदारी चक से एक टीवीएस शोरूम में मंगलवार रात 10 से 15 अपराधियों ने उत्पात मचाया। बदमाशों ने शोरूम मालिक और कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। ये पूरी वारदात शोरूम में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। अचानक बड़ी संख्या में पहुंचे अपराधियों ने बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया। बदमाशों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की, जिससे शोरूम में अफरा तफरी मच गई। नासिक में बावली डैम हमले का एक नया वीडियो सामने आया। वीडियो में हमले के दौरान पीड़ित परिवार की कार तेज रफ्तार से भागती दिखाई दे रही है, जिसके शीशे टूटे हुए हैं। कार से एक हमलावर लटका हुआ नजर आता है, जबकि परिवार जान बचाने के लिए वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। कुछ दूरी बाद कार से लटका युवक सड़क पर गिर जाता है। वीडियो हाईवे पर मौजूद किसी राहगीर ने बनाया। मंगलवार को नासिक में बावली डैम घूमने गए परिवार से दबंगों ने न छेड़छाड़ केवल की थी, बल्कि 15 किलोमीटर तक पीछा भी किया था। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है।